अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट एमन अपने चैनल के साथ। तो आइए आज हम कुछ नया सीखते हैं लैंग्वेज के बारे में, एंड दैट इज सेंटेंस। सेंटेंस जिसे हम उर्दू में जुमला भी कहते हैं, ये क्या है? सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स और एन आइडिया और अ लॉजिकल ग्रुप ऑफ वर्ड्स. Now we need to understand the difference. Combination of words. Combination के लिए we always need at least two. तो जब हम at least two words को combine लिखते हैं तो वो एक जुमला बना सकता है. Why I am saying कि जी बना सकता है? Because every combination of words cannot be a sentence if it is not logically built up with a group of words. अब वो logic क्या है? Logic means the grammar. कि हमें सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है फॉलोड बाय वर्ब और उसके बाद हम रिमेनिंग पार्ट यानी कि ऑब्जेक्ट या जो भी डिस्क्रिप्शन है उसको दे सकते हैं. अब एक सेंटेंस जो है वो इक्वल टू वन आइडिया भी होता है. वन आइडिया मीन्स कोई एक बात. जब हम कोई भी एक बात या ख्याल बताते हैं तो वो एक आइडिया है. सो लुक एट दिस एग्जाम्पल. हम कैसे कह सकते हैं कि एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड इज नॉट अ सेंटेंस. व्हेन आई से Is it a sentence? Although it is a combination of words, no, it is not a sentence. Why? Because it is not logically built up. लॉजिकली कि हमें नहीं पता कि काम करने वाला कौन है, एक्शन क्या है, और उसकी डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली नहीं हो रही, तो अब आप देख सकते हैं कि एज अ सेंटेंस इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग. हर वर्ड का अलग से तो मीनिंग है बिकॉज वर्ड तो अपनी लॉजिक के अकॉर्डिंगली बिल्टअप हुआ, लेकिन एज अ सेंटेंस इसका जुमले के तौर पर, एक ख्याल के तौर पर मीनिंग तब बनता है जब हम इसको लॉजिकली बिल्टअप करते हैं. तो फिर राइट हियर वी गो देयर नाउ. So now it is a sentence because it is logically built up. According to logic, it may have a subject followed by the verb, and then the remaining part, which can be the adverb, which can be the adjective, anything, which can be the object as well. So it depends कि हम क्या पार्ट ऐड करना चाहते हैं एज अ मॉडिफायर. तो अब ये हमारा एक जुमला है और आप देखिए अब इसका एक प्रॉपर मीनिंग भी है. इसको देखिए, अब जाते हम वहाँ, इसका जुमले के तौर पर कोई मीनिंग नहीं है. वी गो देयर नाउ, हम वहाँ अब जाते हैं. इट मे हैव अ प्रॉपर मीनिंग अकॉर्डिंग टू अ सेंटेंस. क्यों? क्योंकि इसको लॉजिक को फुलफिल कर रहे हैं. तो जो चीज़ आपको नोटिस करनी है, जब आपको ये पता नहीं चल रहा कि आप सही लैंग्वेज बना रहे हैं या नहीं, आप उसको ट्रांसलेट करके देख लो. बिकॉज हम ट्रांसलेशन के थ्रू ही सीखते हैं और उसके थ्रू ही हम राइट करते हैं. अगर वो प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहा तो दिस इज अ सेल्फ चेक, एक नेचुरल सेंसर ऑफ लैंग्वेज जो आपको बता देगा कि आप कहाँ कहाँ पर गलत हैं. अब एक जुमला एक आइडिया भी होता है. आइडिया से मुराद एक बात. अब ये कोई एक बात कंप्लीट हो गई है. वी गो देयर नाउ, हम वहां पे अब जाते हैं. जब आपको ये पता होता है कि a sentence is equal to one idea, then it gives you a very very proper identification how to punctuate. आपको पता चल जाता है. अक्सर प्रॉब्लम आ रहा होता है स्टूडेंट्स को कि आपको फुल स्टॉप कहाँ पर देना है. तो जहाँ पर एक बात पूरी हो जाए, कंटिन्यू नहीं है, एक बात आपने कंप्लीट कर ली, एक बात से मेरी मुराद एक ख्याल, एक आइडिया, तो आप वहाँ पर पंचुएट कर सकते हैं और फुल स्टॉप दे सकते हैं. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंस. जुमला क्या है? अ लॉजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज प्रॉपरली गिविंग यू द मीनिंग. और मीनिंग और लॉजिक दोनों इंटरलिंक्ड होती हैं. व्हेन यू हैव लॉजिक, जिसे हम ग्रामर कहते हैं, तो कंफर्म ये मीनिंगफुल होगा. और उसके बाद आपको ये भी आइडिया मिल जाता है कि इफ सेंटेंस इज इक्वल टू वन आइडिया तो आपको पंचुएट कहाँ करना है. तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सेंटेंस. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इंशाल्लाह जैसे ही न्यू वीडियो आती है तो यू कैन सी. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.